सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम यहाँ पर 3 देखने वाले हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑलरेडी इसका पार्ट 1st, 2nd एंड 3rd अपलोड हो चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कैसे एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है और क्यों होती है, क्या रीज़न है उसके पीछे, इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, किसने उसको डिस्कवर किया, क्या उसका यूनिट होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बहुत सारे सवाल आपके इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। तो ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जो सवाल दूँ, आपका जो सवाल है उसको पूरा करूँगा। उसके बाद आप जो हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। तो इस पार्ट 4 को अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पार्ट 4 के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस क्या होता है एंड ओम्स लॉ देखेंगे। सो सबसे पहले है रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ देखेंगे सबसे पहले। ओम्स लॉ क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, और करंट को हम आई लिखते हैं, आई से डिनोटेड करते हैं, दैट इज द आई, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में आई है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, और उसके एंड्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो गया वी, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉ दैट वाज गिवन बाय, सो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को एंड करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट दैट इज गोर्ग सीमन ओहम, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ओम्स लॉ दिया, और ये ओम्स लॉ के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, करंट दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड उसके साथ साथ उसका डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हमने पहले पार्ट में अच्छे से हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे वाटर की एक लेवल होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए एक लेवल होती है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं, और ये दो लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1st एंड 2nd में आपको इजीली एंड आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो देखो, पहले वो देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दी लॉ, सो ये लॉ का इस्तेमाल करके हम वो दोनों चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की, अगर वो कांस्टेंट रही, फिजिकल स्टेट बोलो तो वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहा, ओके, वो हो गई फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड ऐसा वो उसका अपीयरेंस, वो फिजिकल स्टेट है, ठीक है। सो इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, द करंट दैट इज द आई, उसको हम डिनोट करते हैं, फ्लोइंग इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी, वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, तो अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ा तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटी तो दूसरी भी घटेगी, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी घट जाती है, दूसरी बढ़ गई तो पहली घट जाती है, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता, अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमको आई बोलो तो इलेक्ट्रिक करंट एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसको लिखेंगे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, दैट इज अगर करंट बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर करंट घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, सो यह है ओम्स लॉ। सो आई इज इक्वल टू के वी। अभी आप बात अभी बोलेंगे कि के क्या है, तो के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 इंटू 1/k, ठीक है, तो ये कैसा है 1 है, ठीक है। सो आई सॉरी यहाँ पर जो आई है, सो आई इज इंटू 1/k इज इक्वल टू वी, 1/k लिखा हमने, ठीक है। तो कांस्टेंट को 1/k लेगा, बिकॉज इसको यहाँ पर लाया, इसके राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाया, ठीक है। दैट इज 1/k इज इक्वल टू आर। 1/k क्या होता है, आर होता है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो 1/k क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसलिए ये 1 जो k है हमारा, अभी रेजिस्टेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन मत लो। सो 1/k को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और वो आ गया यहाँ पर आर। सो इसलिए यहाँ पर 1/k की जगह पर हमने रख दिया आर,
तो सिंपल में हमारा फॉर्मूला बन गया 1 इंटू आर, बिकॉज ये 1/k को आर रख दिया, 1 इंटू आर इज इक्वल टू वी, एंड हेंस v इज इक्वल टू आई आर। और v ये ऐसा, और इसको v इज इक्वल टू बोलेंगे तो v इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पर आगे आ जाएंगी, वो हो जाएंगी आई आर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आगे आ गया v इज इक्वल टू आई आर एंड r इज इक्वल टू v अपॉन आई। ठीक है, सो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल के आया r इज इक्वल टू, दैट इज हम क्या निकाल सकते हैं, r बोले तो क्या होता है रेजिस्टेंस, दैट इज v अपॉन आई। v है पोटेंशियल डिफरेंस, i है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हमको अगर v निकालना है, v क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू आई आर। और सबसे पहले ये इतने सारे फार्मूले, 2 फार्मूले हमको मिल गए बिकॉज ऑफ दिस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ द, ये इसका स्टेटमेंट है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर किसी भी फिजिकल स्टेट अगर कंडक्टर की कांस्टेंट रहती है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 एंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। और ये देखो इसके एसआई यूनिट, एंड वी ऑब्टेन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अबव फार्मूला। ये फार्मूला से हम एसआई यूनिट इसका ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो देखो फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मीन्स इट्स लेंथ। फिजिकल स्टेट क्या होती है, लेंथ होती है, एरिया होता है, उसकी साइज होती है, क्रॉस सेक्शन होता है, टेम्परेचर होता है, एंड मटेरियल, वो जिस मटेरियल से बना है वो होता है उसका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये सारी बातें आती है। तो इसलिए यहाँ पर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर फिजिकल स्टेट कंडक्टर की कांस्टेंट रहती है तो उसका करंट जो होता है, अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं हुई तो ये फॉर्मूला उस पर नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पर एक कंडीशन है, वो है इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 एंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद आगे देखो व्हेन ओके वी कैन ऑब्टेन एसआई यूनिट, जो कि ऊपर में था, वी कैन ऑब्टेन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अबव फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हम वोल्ट में मेजर करते हैं, एंड एम्पियर, वोल्ट एंड एम्पियर। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो है ओहम, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, ये ओहम का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 ओहम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम होता है। ठीक है, देन रेजिस्टेंस ऑफ, देखो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम देखो, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये 1 ओहम का क्या है तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो इफ द 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन 2 एंड्स, और उसके 2 एंड्स के ऊपर में जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। उसके बाद जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओहम होगा। ठीक है, कब होगा 1 ओहम, जब 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर से फ्लो होगा एंड 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उसके एंड्स में, तब उसके अंदर 1 वोल्ट मतलब कि 1 ओहम का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ें हैं और ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से अगर इसको देखते हो, 1-2 बार अगर वीडियो देखोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। एक बार समझ में आ गया ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर देखेंगे। एज शो इन फिगर 3.4 देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम डायरेक्शन, और वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कहाँ पर भी मोशन करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी, ऑल डायरेक्शन के अंदर। एंड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और जब हम क्या करते हैं तो कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एंड एट लोअर पोटेंशियल टू द एंड ऑफ हायर पोटेंशियल। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक क्या करेंगे, मूवमेंट करना शो कर देंगे। एंड दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट। और ये डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन होती है, जो कि हमने पहले देखा था, जिससे क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं और जिससे करंट जो फ्लो होता है। ठीक है, एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एटम। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम पे टकरा जाते हैं, स्ट्राइक हो जाते हैं। एंड आयंस वाइल लाई अलॉन्ग द पाथ, और जो आयंस है वो एक पाथ में होते हैं। एंड सच ए कोलिजन कॉज हिंड्रेंस,
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंड्रेंस बोले तो वो रुकावट होती है कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रॉन को, एंड अपोज द करंट, एंड वो करंट को जो है वो यहाँ पर अपोज करता है, ठीक है। कब? जब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, एक एटम पे ऊपर टकरा जाएंगे एंड आयंस बन जाएंगे, एंड विच लाई अलोंग द पाथ, और वो एक इलेक्ट्रॉन की पाथ के अंदर वो उस पाथ में ही रहेंगे, और वो पाथ के अंदर होने के कारण वहाँ पर एक हिंड्रेंस बनेगा, एक मतलब कि रुकावट बनेगी, और जिससे करंट जो है वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, एंड दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो इसके नाम में ही रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्ट करता है, करंट को ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता, मतलब करंट को रेजिस्ट करता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम पे टकरा जाते हैं और आयंस बन जाते हैं, और आयंस उस पाथ में आते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो पाथ में आने के कारण एक रुकावट वहाँ पर बनती है, और उस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टेंस। आगे देखो, आगे है रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी कैसी है, मतलब कि रेजिस्टेंस हमको पता है कि रुकावट आती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में, और उसको रेजिस्टिविटी हमें देखो कि इसका यूनिट क्या है कैसे। सो एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, लेंथ। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए, एंड मटेरियल इज मेड अप ऑफ, मतलब कि सबसे पहले जो आर है बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, लेंथ के ऊपर वो हो गया यल, उसके एरिया के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एंड मटेरियल जिस मटेरियल से वो बना है उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस जो है। ये तीन चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है किसी भी मटेरियल का। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, मतलब कि जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है उस वायर की लेंथ कितनी है, उसके ऊपर जो रेजिस्टिविटी वो मेज़र कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, तो रुकावट है, जो कि हमने पहले ही देखा रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया, एंड उसका मटेरियल, किस मटेरियल से वो बना है, उससे रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड होता है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर, देन अगर रेजिस्टिविटी आर है कंडक्टर की, ठीक है, तो देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ दैट इज यल, ठीक है, एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है, 1/a दैट इज एरिया। मतलब कि सिंपल में ए जो है वो है हमारा एरिया, उसके बाद आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल/a, सिंपल में हमने लेंथ अपॉन एरिया को नीचे ला लिया, तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान रखना है आर इज इक्वल टू सिग्मा यल/ए, ठीक है, तो ये है यल/ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू सिग्मा। सो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सिग्मा क्या है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, उसको हम रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बोलते हैं। एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन एसआई इज ओहम मीटर, और एसआई यूनिट क्या है, तो रेजिस्टिविटी का वो है ओहम मीटर, दैट इज ओहम को हम ऐसा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया इसका मीटर, ठीक है, ओहम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी is a specific property of material and different material have the different resistivity। रेजिस्टिविटी क्या है, तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के करंट को, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है उसको यहाँ पर रुकावट बनते हैं। जो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखो, सो यहाँ पर हम रुकते हैं, यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 यहाँ पर खत्म होता है। तो रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कवर, सो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।